जय श्री राम, जय बालाजी सरकार, जय सन्यासी बाबा की जय हो। तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियोज। इस वीडियोज में स्वागत है आपका। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो में हम बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी को देंगे कि अर्जी घर से कैसे लगाई जाती है। जैसे कि हनुमान जी की अर्जी हो या बालाजी की अर्जी हो, सेम अर्जी का जो तरीका होता है, आप हनुमान जी के लिए आप किसी भी मंदिर में भी अगर अर्जी लगा रहे हैं तो तरीका ऐसा ही होगा जैसा बागेश्वर बालाजी की अर्जी लगाई जाती है। अगर आप हनुमान जी की अर्जी लगाना चाहते हैं तो भी अर्जी इसी तरीके से लगेगी, और बालाजी की लगाएंगे तो भी, क्योंकि हनुमान जी को नारियल अति प्रिय है। तो नारियल की अर्जी लगाने से बहुत सारे लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो आप हनुमान जी को मानते हैं, बालाजी को मानते हैं, आप हनुमान जी की अर्जी लगाना चाहते हैं तो आप लगा सकते हैं। जो लोग घर से लगाना चाहते हैं या किसी भी मंदिर से, जरूरी नहीं कि आप बागेश्वर बालाजी की के धाम से ही अर्जी लगाएं। सिर्फ सनातन धर्म और हनुमान जी से जोड़ने का प्रयत्न जारी है, तो इस वजह से आपको अर्जी अपनी मनोकामना के लिए लगानी है। हनुमान जी सेम है, बालाजी सब हनुमान जी एक ही हैं, स्वरूप उनके अलग अलग हैं, बाकी हनुमान जी एक ही हैं। तो आप हनुमान जी की अर्जी लगाएं या बालाजी की लगाएं, सेम होता है। मनोकामना के लिए जो भी अर्जी लगाना चाहते हैं वो हम उनको तरीका बताएंगे कि वो लोग कैसे अपने घर से बीमारी के लिए या बेरोजगार, जो भी रोजगार या कुछ भी बिजनेस, मनोकामना हेतु, परीक्षा, एग्जाम, XYZ कोई भी मनोकामना के लिए आप अर्जी लगाना चाहते हैं तो अर्जी की विधि विधान करके आज इस वीडियो में हम आप सभी को महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी को देंगे कि घर से अर्जी कैसे लगाना है और मंदिर में अर्जी कैसे लगाना है। संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में। आप बने रहिए, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। अगर पसंद आता है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखिए, क्योंकि राम नाम हनुमान जी को अति प्रिय है। तो सीताराम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखा करें आप सभी। तो देखिए, बालाजी की अर्जी जो लोग घर से लगाना चाहते हैं तो उनके घर में क्या है कि हनुमान जी का फोटो नहीं है, बालाजी की फोटो नहीं है। तो जरूरी नहीं कि आपके घर पे हनुमान जी बालाजी की फोटो हो तभी आप अर्जी लगा सकते हैं, ऐसा नहीं है। सनातन, जो भी सनातनी है, जो भी भगवान से जुड़े हुए हैं, उनके घर में मंदिर अवश्य होगा। तो आप अपने घर पे अर्जी लगाइए और हनुमान जी के नाम से, बालाजी के नाम से, क्योंकि हनुमान जी का चित्र रखना घर पे सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, मगर सब लोग रख नहीं सकते हैं क्योंकि पवित्रता का बहुत ध्यान देना पड़ता है। हनुमान जी की स्थापना घर पे करने का मतलब है कि वो राम दरबार ही माना जाता है, कि उस दरबार में जैसे कि बहुत सारे पालन करने होते हैं, हमें मांस मदिरा ये सब का सेवन नहीं करना होता है उस घर में, क्योंकि हनुमान जी की उपस्थिति होती है, वहाँ ये सब नहीं होता है। तो इस वजह से बहुत सारे लोग हनुमान जी का फोटो नहीं रख पाते हैं। अगर आपके घर में स्वच्छता है, कहीं अच्छा सा भगवान के लिए अलग रूम है, तो आप भगवान हनुमान जी की फोटो रख सकते हैं। मूर्ति का अभिषेक माना गया है, चित्र लगा सकते हैं, बालाजी का हो, हनुमान जी का हो, जो भी चित्र आप हनुमान जी से रिलेटेड लगाना चाहते हैं। जैसे कि बहुत सारे लोग सालासर बालाजी, हनुमान जी बालाजी, बागेश्वर बालाजी, सभी के स्वरूप अलग अलग हैं, हनुमान जी सेम है। तो सभी लोग अपने अपने तरीके से मानते हैं कि किसी न किसी रूप में। तो किसी का भी फोटो लगा सकते हैं, बस फोटो लगाना होता है, चित्र लगा सकते हैं आप। तो हम आइए बताते हैं कि आपको अर्जी कैसे लगाना है। जैसे कि बहुत सारे लोगों के यहाँ बीमारी है, भूत प्रेत से ग्रसित हैं, रोग दोग से ग्रसित हैं, घर में परेशान हैं, किसी भी परेशानी के लिए आप अर्जी ये लगा सकते हैं। अर्जियां उनकी बहुत तरीके से लगती हैं, 4 अर्जी लगाते हैं बहुत सारे लोग। जैसे कि भूत प्रेत की अलग अर्जी लगती है, मनोकामना की अलग अर्जी लगती है, पुत्र कामना की अलग अर्जी लगती है। उसी तरीके से आज हम इस वीडियो में एक अर्जी की जानकारी आप सभी को देंगे कि मनोकामना के लिए और बीमारी के लिए जो लोग अर्जी लगाते हैं वो किस तरीके से आप अपने घर से अर्जी लगाएं। और किसी भी मंदिर में आप बागेश्वर धाम नहीं पहुंच पा रहे हैं तो आप किसी भी हनुमान जी में पेशी करना प्रारंभ कर दें। वैसे तो कोशिश करिए कि आप बालाजी बागेश्वर धाम की ही पेशी करें। पेशी करने से आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। 21 पेशी या 31 पेशी का प्रस्थान रखा गया है। तो आप वैसे तो काउंट नहीं करते हैं, बहुत सारे लोग जब भगवान से जुड़ जाते हैं तो गिनती की कोई आवश्यक
आवश्यकता नहीं होती है, विनती की आवश्यकता होती है, क्योंकि भगवान विनती से ही मिलते हैं। उनको गिन गिन के हम उनके ऊपर थोपना नहीं चाहते कि हे भगवान हमने इतना कर लिया आपके लिए, ऐसा नहीं होता है। आप चाहे तो चाहे जितनी कर लें, वैसे तो 31-21 ज़रूर से ज़रूर करना होगा आपके लिए। तो आइए हम बताते हैं कि कैसे आपको घर से अर्जी लगानी है या धाम पे कहीं भी आप किसी भी मंदिर में अर्जी लगाएंगे, अर्जी कैसे लगानी है वो संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में हम देते हैं। तो सामग्री बहुत ज़्यादा नहीं होती है, बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत ही सरल तरीके से आपको अर्जी लगानी होती है। तो आइए हम आपको दिखाते हैं कि सामग्री क्या होनी चाहिए। तो देखिए हमारे घर में बालाजी का फोटो है, तो मैं बालाजी के सामने आपको दिखा देती हूँ, समझा देती हूँ कि आपको कैसे अर्जी लगानी है। सामग्री इतनी होनी चाहिए। फूल माला आपके पास आवश्यकता है, हो तो कर सकते हैं, नहीं हो तो भी चलेगा। 5 लौंग होनी चाहिए, ये हमें ज़रूर हमारे पास होना चाहिए। 5 लौंग हों, जो भी परेशान हैं या बिजनेस या मनोकामना के लिए अर्जी हम बता रहे हैं, तो 5 लौंग होनी चाहिए हमारे पास। धूप दीप पूजा का प्रतीक माना गया है, तो धूप दीप ज़रूर होनी चाहिए। और हनुमान चालीसा की बुक होनी चाहिए हमारे पास अर्जी लगाने के लिए। घर से लगाएं या धाम से कहीं से भी हनुमान जी का बुक ज़रूर होना चाहिए। उसके बाद हमें लाल रंग का कपड़ा होना चाहिए। तो हमने अर्जी जो लगाई थी वो मैं आपको दिखा देती हूँ कि इस तरीके से देखिए, लाल रंग का कपड़ा आपको पूजा वाली दुकान पे आपको मिल जाएगा। लाल रंग का कपड़ा हो, जटा वाला नारियल हो, तो इस कपड़े में ये लौंग रख के और जटा वाला नारियल रख के इस तरीके से बांध लेना है। उसके बाद आपको अपने पूजा मंदिर में रख देना है। भगवान जी का फोटो है तो ठीक, नहीं है तो आपको पूजा मंदिर में इस तरीके से देखिए हमने रख दिया है। इस तरीके से आपको पूजा मंदिर में भगवान जी के समक्ष आपको रख देना है। और ये जो धूप दीप है ये सब प्रचलित कर लेना है, लौंग उसी कपड़े में बांधना है। और उसके बाद जैसे ही हम मंदिर में हैं तो हमें 11-21 परिक्रमा करनी होती है। नहीं कर पा रहे हैं तो आप 7 परिक्रमा भी कर सकते हैं। उसके बाद 7 परिक्रमा करने के बाद हमें नारियल को बांध देना है। बालाजी के सामने, हनुमान जी के सामने जहाँ पे हैं आप वहीं पे आपको बांध देना है इस नारियल को और अपनी मनोकामना बोल देना है। और उसके बाद हमें उसी स्थान पर, आप घर में हैं या मंदिर में हैं, कहीं जहाँ भी हैं आप, वहीं पे आपको धूप दीप प्रज्वलित कर लेना है। और हनुमान चालीसा की बुक से, इस तरीके से आपको बुक हनुमान चालीसा की मिलेगी, उस पे आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है। 11-21 पाठ करने आपको, बालाजी हनुमान जी को सुनाना है, ये हनुमान चालीसा का पाठ करना है। और उसके बाद हम 11-21 जब पाठ कर लेंगे तो हम अपने मनोकामना को बोलेंगे। और जब अर्जी लगाएंगे तो ये दोनों उसके बाद ओम बागेश्वराय नमः, ओम हम हनुमते नमः, ओम सन्यासी देवाय नमः। और उसके बाद ये मुट्ठियाँ बांध रखनी है और 3 बार इन तीनों मंत्रों का जाप करना है। ओम बागेश्वराय नमः, ओम हम हनुमते नमः, ओम सन्यासी देवाय नमः। और मनी मन बालाजी से अपने जो मनोकामना है, जब एक मंत्र बोलेंगे ओम बागेश्वराय नमः, फिर उसके बाद अपनी मनोकामना बोलेंगे, फिर ओम हम हनुमते नमः, फिर अपनी मनोकामना बोलेंगे, ओम सन्यासी देवाय नमः, फिर अपनी मनोकामना बोलेंगे। उसके बाद आपको सीधे हाथ का उल्टा उतारा करना है 7 बार और हनुमान जी के समक्ष आपको छोड़ देना है। उसके बाद उल्टे हाथ का उतारा करना है, सीधा उतारा उल्टे हाथ का करना है और सीधे हाथ का सीधा उतारा करना है। उसके बाद हनुमान जी बालाजी के सामने दोनों मुट्ठियों को खोल देना है। उसके बाद ऐसे हाथों को मलते हुए और बालाजी का ध्यान, चरणों का ध्यान करते हुए अपने नेत्रों से लगा के अपने पूरे शरीर पर आपको स्पर्श कराना है। जैसे आपको हाथों को मलते हुए अपने नेत्रों में, अपने पूरे शरीर पे लगाना है। अगर रोगी है या कोई भी परेशान है तो वो पूरे अपने शरीर पे, जहाँ भी उसको पीड़ा है, जहाँ भी उसको तकलीफ है, वहाँ पे उनको हाथों को मलते हुए स्पर्श कराएगा। उसके बाद
बालाजी हनुमान जी के चरणों में अपनी प्रार्थना करेगा, जो भी मनोकामना है। जैसे कि बहुत सारे लोग बीमार रहते हैं, बीमारी के लिए अर्जी लगाते हैं, तो उनकी भी अर्जी इसी लाल रंग के व्यक्ति है उनकी भी अर्जी लाल रंग के कपड़े में ही लगती है। जो भूत बाधा से ग्रसित लोग हैं उनको, जब आप धाम पे होंगे या बालाजी का फोटो होगा तो आपको खुद या आपको किसी भी तरीके से आपको अनुभव हुआ होगा, तो आप भूत प्रेत बाधक वाले जो व्यक्ति हैं उनके लिए अर्जी काले रंग के कपड़े में अर्जी उनकी लगती है। तो वो इसी तरीके से वो भी अर्जी लगा के पूरा सेम ऐसे ही प्रोसेस करना है उनको, जो भी हमने मनोकामना के लिए बताया है सेम ऐसे ही करना है उनको। और अगर उनको पता करना है कि हमारे पर भूत बाधा प्रेत बाधा का कुछ है कि नहीं, हमारे घर में कोई परेशानी है, तो उसके लिए इस चैनल पे बहुत सारे वीडियो पड़े हुए हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। उसी तरीके से आप चेक करके फिर अर्जी इस तरीके से लगा लीजिए। अर्जी लगाने के बाद बहुत सारे नियम हैं जो मैं आपको बता देती हूँ। 2 नियम बहुत ही अहम हैं, उनको मानने के बाद ही हमारी अर्जी स्वीकार होती है। तो पहला नियम ये है कि हम लहसुन प्याज मांस मंदिरा नहीं सेवन करेंगे इनका। और जब भी हम अर्जी लगाएंगे अपने घर पर, उसके 4-5 दिन 6 दिन वैसे तो 1 हफ्ते का ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा। और 5 दिन तक हमें किसी भी दिन भगवान हनुमान जी या बालाजी या बंदर का स्वप्न में देखना भी हमारी अर्जी स्वीकार हो जाती है। और ऐसा कुछ नहीं हो रहा, आपको स्वप्न में बंदर या हनुमान जी बालाजी नहीं दिखाई दे रहे, तो आपकी अर्जी नहीं लगी है। आप 1 महीने में अगर आपकी मनोकामना पूर्ण हो रही है तो ठीक है, नहीं तो फिर दोबारा से आपको फिर से हनुमान जी की अर्जी लगानी होगी। और अर्जी बांधने के बाद आप ऐसे ही धाम पे भी बांधेंगे, घर पे भी बांधेंगे, मंदिर में भी बांधेंगे, जहाँ भी आप अर्जी बांधेंगे उसके बाद आपको पेशी करना होगा। तो जैसे कि हमने घर पे बांधा और हम धाम पर नहीं पहुँच पा रहे हैं, तो हम अपने पास के नज़दीक के जहाँ भी हमें बालाजी का हनुमान जी का मंदिर होगा वहाँ पेशी प्रारंभ कर देंगे। 21 और 31 पेशी करेंगे हम वहाँ पे, एक ही मंदिर में फिर करना होगा जिसमें पहले दिन आप करेंगे। और जब भी आप बालाजी जब बुलाएंगे तो आप वहाँ जाइएगा बागेश्वर धाम, अपना नारियल वही लेके जाइएगा, वही बांध दीजिएगा वहाँ पे। अगर पहुँच पा रहे हैं तो आपको वही नारियल धाम पर भी बांध देना है जो आपने घर पे अर्जी लगाई है। और ये सब अर्जी बहुत ही और अच्छा करना हो तो आप अर्जी लगाने के साथ साथ में 1 कंडे की आग में आप सन्यासी बाबा का हवन कर सकते हैं, जो कि 5 आहुति बोली जाती हैं कि हाँ सन्यासी बाबा की 5 आहुति कैसे देनी है। 1 कंडे की अग्नि या कोयले की अग्नि प्रचलित कर लेना है। उसके बाद घी और चीनी का मिश्रण करके या बतासा या घी का या फिर हवन सामग्री का मिश्रण बना के आपको सन्यासी बाबा की आहुति देनी है। ऐसे ही हनुमान चालीसा का पाठ करना है, अर्जी बांधना है, उसके बाद सन्यासी बाबा के नाम की आहुति देनी है। उसमें आग में चीनी और घी का मिश्रण या हवन सामग्री का मिश्रण डालना है। ओम सन्यासी देवाय नमः, ओम सन्यासी देवाय नमः, ओम सन्यासी देवाय नमः, ओम सन्यासी देवाय नमः, ओम सन्यासी देवाय नमः 5 बार आपको बोलना है और वही आहुति देनी है। उसके बाद आपको हवन का अक्षत करना है और आपकी पूजा संपन्न हो जाएगी। ऐसे करना है आपको। और ये किस दिन करना है? शनिवार या मंगलवार इस उपाय को करेंगे। जो भी इस उपाय को करता है उसकी मनोकामना 100% पूर्ण होती है। बहुत सारे लोगों की पूर्ण भी है। सच्चे दिल से, स्वच्छता से, पवित्रता से जो भी करता है उसकी मनोकामना पूर्ण होती है 100%। इसमें कोई भी संदेह नहीं है। बस हमें नियमों का पालन करना होता है और भगवान पर भरोसा जो कि करना ही होता है। नहीं करेंगे तो फिर वो तो जो लोग भरोसा नहीं कर पाते हैं उनकी मनोकामना नहीं पूर्ण हो पाती है। भगवान आस्था और विश्वास पे ही है। जब भी हम विश्वास रखते हैं तो वो ज़रूर हमारी सुनते हैं। तो इस तरीके से आपको अर्जी बांधना है। बीमार लोग मनोकामना के लिए ये अर्जी हैं इस तरीके से। तो जय श्री राम, जय बालाजी सरकार, जय सन्यासी बाबा की। तो आप सभी को आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया हो तो जय श्री राम कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और जो भी अनुभव है वो लोग अपना अनुभव शेयर कर सकते हैं हमारे चैनल के माध्यम से। तो जय श्री राम, मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।